तो 4 डिवीजन हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोथर्मिक इफेक्ट एंड फोर्थ वन इज इंडक्शन इफेक्ट। तो इन सब पे अलग अलग और डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के क्या क्या डिवीजन है। मैग्नेटिक इफेक्ट के क्या क्या डिवीजन है। मैग्नेटिक इफेक्ट के क्या क्या डिवीजन है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या है आपका, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन, दो तरह से डिवीजन है आपका। मूविंग कॉइल, एंड सेकेंड वन इज मूविंग आयरन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपका पीएमएमसी आता है, पीएमएमसी आता है इंस्ट्रूमेंट्स। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि आपका जो करंट होगा, जो मैंने बताया था आपका, तो यहाँ पे कौन सी कंट्रोलिंग लग रही होगी, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और वो आगे देखेंगे हम लोग, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप एकदम डिटेल में अभी नहीं बताते, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। पीएमएमसी क्या होता है, थीटा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। तो और इसमें क्या होता है आपका, मूविंग आयरन वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आपका दो तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो अट्रैक्शन टाइप, attraction type and second one is repulsion type, है ना। तो ये दो तरह से, तो हम लोग आज पीएमएमसी पढ़ेंगे, है ना। तो पहला डिवीजन तो हो गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट से। सेकेंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, है ना। और थर्ड वन इज कॉल्ड, इसके डिवीजन से कोई मतलब नहीं है ऐसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में क्या होता है आपके पास, जो जो एग्जांपल हैं वो बस आप लोग रिमेंबर कर सकते हो, मगर ये सिलेबस में है भी नहीं आपके, बस ये डिवीजन था इसलिए मैं बता दिया। इलेक्ट्रोथर्मिक इफेक्ट, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोथर्मिक इफेक्ट। तो इसमें आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो मतलब कि इसमें इस तरह से रहता है, ये कपल टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ईएमएफ लगती है और ये मटेरियल से बना रहता है ये चीज़, यहाँ पे ये गर्म होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो इस तरह से होता है हॉट वायर, ठीक है। लास्ट वन इज इलेक्ट्रो। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि ये जो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा, इसके फॉर्म पे रहता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोथर्मिक में क्या रहता है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग क्या है नॉर्मली दो तरह से आप ले सकते हैं वैल्यू, जो लेंगे हम लोग करंट की वैल्यू, वो क्या होती है आपकी डीसी वैल्यू और एसी वैल्यू, दो तरह से मीटर मेजर कर सकता है। तो एसी मेजर करने के लिए वो आरएमएस मेजर करता है, और डीसी के लिए क्या रहता है आपकी डीसी वैल्यू मेजर करता है। तो जो जिसमें थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, वो केवल और केवल डीसी वैल्यू मेजर कर सकता है। बट जिसमें आई स्क्वायर के फॉर्म पे है, स्क्वायर लॉ अगर लग रहा है जहाँ पे स्क्वायर वाला जो भी, जैसे ये भी है वी स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या करेगा, एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोथर्मिक हो गया। इलेक्ट्रोथर्मिक में भी आपका जो थीटा जो होता है, थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, मतलब आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी क्या होगा आपके पास, ये आरएमएस वैल्यू आपका मेजर करेगा। एंड लास्ट वन इज इंडक्शन इफेक्ट। Communication system professional to open professional communication इंडक्शन इफेक्ट, तो थीटा क्या होता है आपके पास, यहाँ पे फाई वन ईएमएफ है, फाई वन एंड फाई टू दोनों के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे भी स्क्वायर लॉ लग रहा है, क्योंकि ये दोनों दोनों आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका आरएमएस वैल्यू यहाँ पे करेगा। एक मिनट में को सबको म्यूट करने दो, आवाज़ आ रही है किसी की।
कहाँ से होगा? पता नहीं, ठीक है, नहीं दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाते हैं। उससे पहले कि एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ पीएमएमसी का, देखिएगा। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता देना मेरे को। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि एक मेरे पास वी ऑफ टी दिया हुआ है, कोई वोल्टेज है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? एसी में है ना, ये सिग्नल सिस्टम पढ़े होगे आप लोग, एसी में है, बिकॉज ऑल इन एसी सभी। इसका एक टाइम पीरियड है, इसका भी टाइम पीरियड है ना। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाई, मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 10 बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस 20 बाय रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आरएमएस वैल्यू इसमें हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 बाई 2 प्लस 400 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 500 बाई 2, हाँ जितना भी आएगा ये क्या आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये जितना भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। किस में होगी ये? वोल्ट्स के फॉर्म पे होगी। किस में होगी ये? वोल्ट्स के फॉर्म पे होगी। तो सपोज करो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, किसी एग्जाम्पल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है और उसमें मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। एसी वोल्टेज अगर आपको नहीं मालूम तो ये समझ लीजिए ये एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। तो जो मीटर मतलब समझ गए आप लोग? मीटर मतलब कि जो इंडिकेशन के लिए जो मीटर लगाए रहते हैं, तो वो कौन सा कितना किस वैल्यू पे जाके रुकेगा, है ना। जो पॉइंटर है वो कहाँ रुकेगा? आंसर आप चैट बॉक्स में दीजिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में वी ऑफ टी हम लोग मेजर कर रहे हैं या फिर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ऐसे वी ऑफ टी नहीं लिखा रहेगा, वो वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। तो मीटर कहाँ पे स्टॉप करेगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉपर क्वेश्चन ही बता दूं क्या मैं? क्वेश्चन समझ में आया? इसी तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यही है। जैसे कि देखिए इसमें क्या होगा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट तो हमेशा डीसी वैल्यू मेजर करता है। क्यों मेजर करता है? क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो एसी वैल्यू तो मेजर नहीं करेगा, तो एसी वैल्यू मेजर नहीं करेगा, दैट मीन्स मीटर कहाँ पे होगा? जीरो पे, जीरो पे होगा। हिंदी लिख देता हूँ, जीरो पे होगा मीटर पे। मीटर कहाँ पे होगा? आपको पॉइंटर कहाँ पे होगा? जीरो पे होगा। अब वही अगर बोलता कि कोई हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मैंने भी बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। वहाँ पे अगर ये आप यहाँ वहाँ पे अगर आपका थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे आप एसी अप्लाई करते तो क्या देता? आंसर आपका आरएमएस वैल्यू पे देता। अब एसी कोई सा भी सिग्नल हो सकता है, जैसे कि इस सिग्नल के बारे में बात करो तो आरएमएस वैल्यू का आंसर कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, एक ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है, देखो इस तरह से क्वेश्चन ना आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको। A current flowing in 20 ohm resistor is given by क्या वैल्यू दिया हुआ है? 2 प्लस
4 sin 314t. This current is measured. This is 4. This current is measured by hot wire ammeter. किससे मेजर कर रहे हैं? अब आपने हॉट वायर अमीटर कभी पढ़ा भी नहीं है, फिर भी देखो क्वेश्चन आया, हॉट वायर अमीटर, व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? तो कुछ नहीं करना है हमको, खाली क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू। कुछ नहीं करना है तो क्या करना है, सिर्फ ये जो दिया हुआ है आपके पास 3 sin 4t, सॉरी 2 प्लस 4 sin 314, तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल है, और हमको पता है कि हॉट वायर अमीटर क्या है, एसी मेजर करता है, तो इसकी हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि ये डीसी पार्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज अ डीसी पार्ट, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर प्लस 4/√2 का स्क्वायर, ये कर लेना आप, 4 प्लस 16/2, तो ये जितना भी आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 8 16 34, इसका आंसर दिया हुआ है इसमें 3.46 एम्पियर। ये समझ में आया आपको क्या हो रहा है? मतलब इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से, तो आपको याद रखना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन से में क्या क्या वैल्यू मेजर करते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कभी भी आपका एसी वैल्यू मेजर नहीं करता, हमेशा डीसी वैल्यू मेजर करेगा। तो दैट मीन्स अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एसी अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या देगा, वो 0 पे देगा, 0 वोल्ट या फिर 0 एम्पियर जो भी, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल, ठीक है, इसके डायग्राम में बता देता हूँ आपको। एक इस तरह से आपके पास इस तरह से आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल है और दिस इज इसका साउथ पोल है। बीच में यहाँ पे आपका एक पॉइंटर बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करें, यहाँ तक ले आते हैं, इस तरह से पॉइंटर बना हुआ है। ये इस तरह से इसमें रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे माउंटेड है, ये आपकी ज्वेल बेरिंग, ज्वेल बेरिंग
ठीक है। और यहाँ पे आपका स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपके स्प्रिंग कंट्रोल यहाँ से यूज़ किया गया है, और यहाँ से आपका एक पॉइंटर कनेक्टेड है। ये पॉइंटर यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका just a minute, यहाँ पे आपका एक स्केल लगा हुआ है इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि लीनियर स्केल होगा, पीएमएमसी में लीनियर स्केल होगा, तो ये लीनियर स्केल यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो क्या रहा है, कौन सा क्या क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का फॉर्म लगा हुआ है। ये आपके मैग्नेट है, सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन मैग्नेट। दिस इज एल्यूमिनियम फॉर्मर, एल्यूमिनियम कॉइल, इस तरह से बोल सकते हो। और यहाँ पे आपका यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, एक पॉजिटिव स्प्रिंग यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका मेजर करना है, यहाँ पे सपोज करो करंट मेजर करना है, तो आप कहाँ पे करोगे, यहाँ पे नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में, यहाँ पे आप उसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, मान लो वोल्टेज अप्लाई करो। तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा कि ये मैग्नेट जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, मतलब। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो पॉइंटर है ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंटर जहाँ पे जाके रुकेगा उतना करंट वो मेजर करेगा, सीधी सी बात, मतलब एकदम सिंपल वर्ड में। ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा आपके पास, ये जो पॉइंटर है ये मूव करेगा, ये है वो क्या रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। रोटेट करेगा तो दैट मीन्स ये जहाँ पे भी रोटेट करेगा तो ये स्प्रिंग वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन उसमें होगा, है ना। तो स्प्रिंग टेंशन होने के कारण क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर जहाँ पे भी पॉइंट पे करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, उसकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है। तो कौन सा क्या क्या किसका क्या वर्क है ये हम लोग बस देख लेते हैं कि किसका क्या वर्क है, किसका क्या यूटिलिटी है ना। तो कंट्रोलिंग के लिए कौन सा चीज़ यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कंट्रोलिंग के लिए आपके पास स्प्रिंग यूज़ हो रहा है, स्प्रिंग यूज़ हो रहा है। कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आ रहा है आपके पास, स्प्रिंग से आ रहा है। तो टीसी क्या हो जाएगा, टीसी क्या हो जाता है मेरे पास, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए टीसी क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल के लिए टीसी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। टीसी में मैंने पढ़ा लिया है पिछली क्लास में, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहाँ से आ रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैंने बोला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम द मैग्नेट, ये मैग्नेट चार्ज हो रहा है, उसी से ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, टी की इक्वेशन क्या होती है, एन बी ए आई। एन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन मूविंग कॉइल, बी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ये, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी, एरिया क्या, एरिया होता है सरफेस एरिया, एंड करंट। तो ये चार तरह का। तो क्या होना चाहिए हम लोग के पास हमेशा इक्वेशन, टी डी इज इक्वल टू टी सी होना चाहिए। तो टी डी इज इक्वल टू टी सी होगा, दैट मीन्स एन बी ए आई इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो दैट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है। तो यहीं से आपकी ये इक्वेशन, ये समझ में आया आपको, ये बताइएगा मेरे को, समझ में आया। कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आ रहा है आपके पास, स्प्रिंग से आ रहा है। स्प्रिंग कंट्रोल के लिए टीसी क्या होता है, थीटा। तो क्या होना चाहिए, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, और टीसी और आपका टीडी, टीसी और टीडी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी जाके आपके पास टीसी और टीडी इक्वल होगा, तभी जाके आपके पास कोई मतलब टॉर्क जनरेट होगा। वो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए।
तो टी डी कहाँ से आ रहा है आपके पास, NBAI, ये आपके पास आ रहा है, आपके पास मैग्नेट से आ रहा है, परमानेंट मैग्नेट जो आपने यूज़ किया है वहाँ से आ रहा है। और कंट्रोलिंग टॉर्क TC कहाँ से आ रहा है आपके पास, स्प्रिंग कंट्रोल से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या किसका किसका क्या क्या यूज़ है वो देख लेते हैं हम लोग, किसका किसका क्या क्या यूज़ है। मैग्नेट का क्या यूज़ है, सॉफ्ट आयरन पोल पीस है ये, सॉफ्ट आयरन पोल पीस, सॉफ्ट आयरन पोल का क्या है आपके पास, और सॉफ्ट आयरन पोल पीस का क्या यूज़ है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। सॉफ्ट आयरन ये क्या कर रहा है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना। वेल्ड बीरिंग क्या कर रहा है आपके पास, वियर एंड टियर को रिड्यूस कर रहा है ना, वियर एंड टियर को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है TC। सॉफ्ट आयरन पोल पीस क्या TD प्रोड्यूस कर रहा है क्या, यस TD प्रोड्यूस कर रहा है। कंट्रोलिंग स्प्रिंग से क्या हो रहा है आपके पास, कंट्रोलिंग स्प्रिंग से क्या हो रहा है, TC टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर्मर यहाँ पे जो लगा हुआ है इसका क्या यूज़ है, एल्यूमिनियम फॉर्मर का क्या यूज़ है, एल्यूमिनियम फॉर्मर इट प्रोवाइड बेस फॉर कॉइल, मतलब कि यहाँ पे कोई बेस होना चाहिए ना जहाँ पे ये मूव करेगा, प्रोवाइड बेस फॉर कॉइल, बेस फॉर कॉइल। ठीक है, तो दैट मीन्स TC इज इक्वल टू TD। तो TC क्या था मेरे पास, TC क्या था, TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, TD क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये इक्वेशन समझ में आया क्या, बिकॉज दिस इज लीनियर स्केल, इसी के कारण लीनियर स्केल हो रहा है। ठीक है, तो ये PMMC पूरा एक एग्जाम में आता है आपके पास, अच्छा सा नोट से एक बना, मतलब पूरा लिखने आता है कि PMMC क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज के बारे में बात करें तो एडवांटेज क्या होगा, ये एडवांटेज क्या होगा, ईजी है ना, काफ़ी ईजी है, ईजी है, ईजी टू यूज़, ईजी टू यूज़। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, आप AC इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि AC आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें क्या रहती है, इसकी सेंसिटिविटी हाई रहती है, सेंसिटिविटी हाई रहती है, तो सेंसिटिविटी हाई होगी तो ये तो एडवांटेज में आएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहीं तक रखेंगे क्लास आज। किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे, नेक्स्ट क्लास से मैं ट्राई करूँगा कि स्लाइड्स में पढ़ाएं, स्लाइड ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बहुत सारा चीज़ यहाँ पे, स्लाइड्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहती ना इंस्ट्रूमेंट्स की, नेट पे अवेलेबल नहीं है, मुझे खुद ही डिज़ाइन करनी पड़ेगी तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एक क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे, आप लोग किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। गूगल फॉर्म मैं लिंक भेज दूँगा, और उसमें आप आज कितने लोग आए हैं यहाँ पे, जितने भी लोग आए हैं, इन लोग जितना भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे आप अपना अटेंडेंस यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, अटेंडेंस फिल करना है। अभी भेजता हूँ है ना, थोड़ी देर में आपको अटेंडेंस फिल करना है आज का, और प्रीवियस जितनी क्लास हुई है उसकी भी अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस के लिए क्या करेंगे, उसकी भी एक गूगल फॉर्म बना देंगे ऐसे ही, है ना, आप लोग अटेंडेंस फिल कर लीजिएगा उसमें भी। आज की क्लास में किसी को डाउट, अच्छा मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, मैथ्स की अभी आज ही मुझे लेना है, मैथमेटिक्स की क्लास, तो आप लोग जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप आ सकते हैं गेट के लिए, फॉर गेट मैथमेटिक्स की क्लास।
तो जिन लोगों को लगता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे मैथ्स में, जो आपके मैट्रिक्स होता है, लीनियर अलजेब्रा जो बोलते हैं ना, लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा पूरा पैकेज है, मतलब पूरा क्लास का, कितना क्लास होगा यहाँ पे, 20 से 30 क्लास होंगे, तो इसमें आप आ जाइएगा। बाकी आज की क्लास की मैं गूगल फॉर्म भेज देता हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, गूगल फॉर्म में भेज रहा हूँ, आप लोगों को सबको अपना अटेंडेंस मार्क करना है उसमें। ठीक, ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. सॉरी।